नमस्कार, हमारे चैनल नॉलेज सीकर में आपका स्वागत है, जिसमें हम हिंदी के ट्यूटोरियल वीडियोस अपलोड करते हैं। हमारा आज का वीडियो है हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास भाग 2 द्विवेदी युग। हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास भाग 1 भारतेंदु युग हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम जानेंगे द्विवेदी युग के बारे में। द्विवेदी युग जो सन 1900 से 1922 ईस्वी तक रहा है। भारतेंदु युग में हिंदी गद्य का स्वरूप काफ़ी हद तक निखरा, किंतु अभी भी उसमें भाषा के परिष्कार और परिमार्जन की आवश्यकता थी। यह कार्य द्विवेदी युग में पूरा हुआ। इस काल का नामकरण पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर किया गया। इस युग में द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से व्याकरणनिष्ठ, स्पष्ट और विचारपूर्ण गद्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। उन्होंने तत्कालीन भाषा का परिमार्जन कर उसे व्याकरण सम्मत रूप प्रदान किया और साहित्यकारों को विविध विषयों पर लिखन के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित किया। द्विवेदी युग के प्रमुख गद्यकारों में श्री माधव मिश्र, गोविंद नारायण मिश्र, पद्म सिंह शर्मा, सरदार पूर्ण सिंह, बाबू श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी और गणेश शंकर विद्यार्थी आदि हैं। इस काल में अनेक गंभीर निबंध, विवेचनापूर्ण आलोचनाएं, कहानियां, उपन्यास और नाटक लिखे गए। इस प्रकार गद्य साहित्य के विविध रूपों का विकास द्विवेदी युग में हुआ। हिंदी निबंध और आलोचना के क्षेत्र में बाबू श्याम सुंदर दास का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की और साहित्यिक, सांस्कृतिक, भाषा एवं वैज्ञानिक विषयों पर निबंध लिखे। श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने अपने पांडित्यपूर्ण व्यंग्य प्रधान शैली में निबंध और कहानियाँ लिखकर हिंदी गद्य साहित्य को समृद्ध किया। सरस्वती के अतिरिक्त प्रभा, मर्यादा, माधुरी, इंदु, सुदर्शन, समालोचक आदि अन्य पत्रिकाओं में भी गद्य साहित्य के प्रचार एवं प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस युग के उत्तरार्ध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल और बाबू गुलाब राय के आविर्भाव से हिंदी गद्य की विकास धारा को एक नई दिशा मिली। द्विवेदी युग आधुनिक हिंदी साहित्य के उत्थान और विकास का काल माना जाता है। द्विवेदी जी से पहले कविता की भाषा ब्रज भाषा बनी हुई थी, लेकिन द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से खड़ी बोली हिंदी को आगे लाने का काम किया। जाति हित की अपेक्षा देश हित को महत्व दिया। हिंदू होते हुए भी भारतीय कहलाने की गौरवमयी भावना को जागृत किया। अतीत के गौरव को ध्यान में रखते हुए वर्तमान को न भूलने की प्रेरणा दी। खड़ी बोली को शुद्ध व्याकरण सम्मत और व्यवस्थित बनाकर साहित्य के सिंहासन पर बैठने योग्य बनाया। अब हिंदी साहित्यिक जगत की साम्राज्ञी अर्थात रानी बन गई थी। यह कार्य द्विवेदी जी के महान व्यक्तित्व से ही संपन्न हुआ और इस काल के साहित्यकार उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उनके बताए मार्ग पर चले। इसलिए इस युग को द्विवेदी युग का नाम दिया गया। इस काल के प्रमुख कवि हैं मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, श्रीधर पाठक, गया प्रसाद शुक्ल, राम नरेश त्रिपाठी, नाथूराम शर्मा, सत्यनारायण कविरत्न, गोपाल शरण सिंह, मुकुटधर पांडे और सिया राम शरण गुप्त, रामचरित उपाध्याय, जगन्नाथ दास रत्नाकर, लोचन प्रसाद पांडे, रूप नारायण पांडे आदि। इन कवियों की प्रमुख काव्य रचनाएं इस प्रकार हैं। मैथिली शरण गुप्त की रंग में भंग, यशोधरा, साकेत, पंचवटी, द्वापर, जयद्रथ वध, जय भारत, गुरुकुल, शकुंतला, चंद्रहास और भारत भारती। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है प्रिय प्रवास, वैदेही, वनवास, चौखे चौपदे, चूकते चौपदे, परिजात, काव्योपवन, प्रेम प्रपंच और पद्म प्रसून। श्रीधर पाठक की रचना है एकांतवासी योगी, उजड़ा ग्राम और श्रांत पथिक। महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है काव्य मंजूषा, कविता कलम और सुमन। रामचरित उपाध्याय की रचना है राष्ट्र भारती, देवदूत, भारत भक्ति, मेघदूत, सत्य हरिश्चंद्र, रामचरित और चिंतामणि। राम नरेश त्रिपाठी की रचना है पथिक, स्वप्न, मिलन और मानसी। सिया राम शरण गुप्त की रचना है मौर्य विजय, नकुल, अनाथ, आत्मोत्सर्ग और बापू। लोचन प्रसाद पांडे की रचना है मेवाड़ प्रेम।
इन कवियों में मैथिली शरण गुप्त इस युग के प्रतिनिधि कवि हैं।